चलिए फ्रेंड्स, आज सेकेंड वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ये मेरे एंगल से पूछो आप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि 99% एग्जाम में यही टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोला फ्रेंड मैंने? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो इसको एकदम ध्यान से देखना फ्रेंड, ये वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। चलिए, क्वेश्चन है पेज नंबर 292, क्वेश्चन नंबर 18, टारगेट पब्लिकेशन। तो क्वेश्चन को पहले रीड करके स्टोरी बना लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स, साइली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनाली। साइली सोल्ड गुड्स टू मनाली। तो यहाँ पे साइली जो है फ्रेंड्स ये ड्रॉवर रहेगी, क्योंकि साइली माल बेच रही है। शी विल ड्रॉ द बिल, साइली विल ड्रॉ द बिल। तो साइली विल बी ड्रॉवर। तो हु विल बी ड्रॉवी? मनाली। मनाली विल बी ड्रॉवी, क्योंकि मनाली गुड्स क्या कर रही है? परचेज। बराबर। तो पहला एंट्री आपको मिल गया है परचेज एंड सेल। अमाउंट कितना है फ्रेंड? 40,000। कितने का गुड्स बेचा है? 40,000। सेकेंड लाइन, साइली ड्रॉज अ बिल ऑन मनाली फॉर 4 months फॉर द अमाउंट ड्यू। मनाली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू साइली। तो सेकेंड एंट्री कौन सी आएगी बताइए? एज यूजुअल एक्सेप्टेंस। सेकेंड एंट्री कौन सी है? एक्सेप्टेंस। अभी आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। इसके बाद क्या? ट्रीटमेंट। तो कल मैंने आपको बताया था, जब भी ट्रीटमेंट में डिस्काउंट आएगा, एंडोर्स आएगा, कलेक्शन आएगा, तो वो क्लियरली बोलेगा। चेक करके देखेंगे यहां पर। यस प्लीज। साइली आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको अंडरलाइन कर लेना फ्रेंड। आफ्टर अ मंथ साइली डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट 12% पर एनम। साइली ने बिल को बैंक में क्या किया है? डिस्काउंट। तो क्या बता सकते हो ट्रीटमेंट क्या हुआ है? कोई भी बता सकता है। बिल क्या हुआ है? डिस्काउंट। लेकिन यहां पे डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? अमाउंट। तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट का अमाउंट? यहां आइए फ्रेंड्स, 40,000 का बिल है, कितना परसेंट डिस्काउंट बैंक काटेगा? 12%। तो राइट डाउन 12/100। और बताओ दोस्तों, मैंने 4 month के बजाय यहां पे 3 month क्यों लिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 99% लोग यहां मिस्टेक करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां पर एक वर्ड था आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद उसने बिल को डिस्काउंट किया, मतलब एक महीने तक बिल उसी के पास था। यस। तो इसके लिए यहां पर बैंक डिस्काउंट 4 महीने का नहीं, 3 महीने का काटेगा। तो यहां पे कितना लोगे आप? 3/12। क्लियर है? 12 गेट्स कैंसल, 0 गेट्स कैंसल। तो 4 3 12, 1200 रुपए आपका क्या आएगा? डिस्काउंट। तो आप देख सकते हो कैसे लिखा है मैंने यहां पे। डिस्काउंट के फिगर को आप नीचे लिखिए, और जो पैसा उसके अकाउंट में जमा होगा 38,800, उसको आप ऊपर लिखिए। तो ट्रीटमेंट इज क्लियर। अब ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा? तो मैंने बोला एक ही चीज होगा, और वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। ड्यू डेट के दिन एक ही चीज होगा, रिन्यूअल ऑफ बिल। और रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए मैंने एक तैयारी करने बोली थी आपको, ये वाला टेबल। मैंने बोला ये टेबल आप रेडी रखिए, रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए टेबल रेडी रखिए। और उसके लिए पहले क्या करिए? जूने बिल का अमाउंट पहले यहां पे कॉपी कर लीजिए। अब जूने बिल का अमाउंट, अभी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, पार्ट पेमेंट और एक्सेप्टेंस। और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जैसे ही पार्ट पेमेंट आएगा उसको पकड़ लेना। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द ड्यू डेट बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड अंडरलाइन नोटिंग चार्जेस। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, ये 5A है या 5B है? नोटिंग चार्जेस आया तो 5B। कल हमने क्वेश्चन किया था, उसमें नोटिंग चार्ज नहीं था, तो वो 5A था। तो यहां पे नोटिंग चार्जेस है। चलिए अंडरलाइन करके रखिए। आगे, मनाली रिक्वेस्टेड साइली टू रिन्यू द बिल। साइली मान गई, एग्रीड ऑन कंडीशन दैट, आया देखो आया, मनाली शुड पे 20,000 इन कैश। आया कैश, तो यहां पे लिख लो PP 20,000, और इमीडिएटली यहां पे लिख लो ACC 20,000। अगर पार्ट पेमेंट 20 कर रही है तो बताओ बाद में कितना देगी? 20। तो आप इमीडिएटली ये 2 पार्ट कर लो। यहां पे कर लिया 2 पार्ट। अब आगे ध्यान से देखो, 2 चीजें देखना है यहां पे। कल एक ही बोला था इंटरेस्ट, आज 2 चीज देखना है। नंबर 1, नोटिंग चार्ज अभी देगी कि बाद में देगी, और इंटरेस्ट अभी देगी या बाद में देगी। चेक। Manali requested Saili to renew the bill. Saili agreed on the condition that Manali should pay 20,000 in cash
along with noting charges। मतलब अभी वो कैश के साथ नोटिंग चार्जेस का पैसा भी मांग रही है। तो मुझे बताओ यहां पे पार्ट पेमेंट कितना होगा? 20,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 300, 20,300। क्लियर? आगे, एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट विथ इंटरेस्ट। नया बिल फॉर द बैलेंस। अब मुझे बताओ बैलेंस अमाउंट कितना है यहां पे? 20,000। तो नया बिल बैलेंस अमाउंट का बनेगा, मतलब 20 का। लेकिन आगे क्या बोला है? along with इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट वो अभी दे रही है कि नए बिल के साथ में दे रही है? नए बिल के साथ में। लेकिन कल इंटरेस्ट रेडीमेड था, आज इंटरेस्ट रेडीमेड नहीं है। आज आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगेन मिस्टेक वाला पॉइंट, लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गलती करते हैं। तो क्या ध्यान देना, सबसे पहले इंटरेस्ट का जब भी कैलकुलेशन आएगा, इंटरेस्ट का जब भी कैलकुलेशन आएगा तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखना है? इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पे निकालने का, टोटल अमाउंट पे नहीं, पार्ट पेमेंट पे नहीं। किस पे निकालने का? बैलेंस अमाउंट। तो यहां पर बैलेंस अमाउंट कितना है? 20,000। तो इंटरेस्ट 20,000 पे आएगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोल रही है वो? 15%। 15/100 बराबर। और पेमेंट कब देगी वो? फॉर 3 मंथ। तो 3/12। इक्वेशन क्लियर है? चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? चेक। चलिए 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहां से भी 2 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 4 जा, बराबर है फ्रेंड्स। 4 1 जा, 4 5 जा, यहां पे एक 0 बचा है, उसको ऊपर डाल दूं मैं? यस, 50। नाउ 15 0 जा 0, 15 5 जा 75। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स इंटरेस्ट का अमाउंट आपके समझ में आ गया है। इंटरेस्ट का अमाउंट इज क्लियर। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट? 750। ओके, चलो अब मुझे बताओ इंटरेस्ट वो नए बिल में ऐड करने बोल रही है। तो देखिए नए बिल का अमाउंट कितना आएगा? नए बिल का अमाउंट आएगा बैलेंस 20,000 प्लस इंटरेस्ट 750, टोटल 20,750। वर्किंग नोट फिनिश। अब आइए 4 एंट्री में। जब भी रिन्यूअल होगा तो 4 एंट्री कौन सी आएगी? नंबर 1 कैंसलेशन। कैंसलेशन में इस बार नया क्या देख रहे हो आप? मैंने लिखा है यहां पे 4,000, 40,000 प्लस 300। प्लस 300 क्यों? इंटरेस्ट, सॉरी नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट 750। थर्ड एंट्री पार्ट पेमेंट कितना दे रही है वो? पार्ट पेमेंट कितना दे रही है? तो पार्ट पेमेंट की एंट्री दैट इज 20,300। एंड लास्ट नया बिल कितने का बनेगा? नया बिल कितने का बनेगा? तो आंसर है 20,750। तो हो गई आपकी रिन्यूअल की ये 4 एंट्री 100%। 1 2 3 4 4 एंट्री हो गई है। चलो रिन्यूअल पूरा। अब मैंने बोला इस बिल के साथ ट्रीटमेंट क्या होगा, तो मैंने बता दिया था कल 99.99% नए बिल के साथ कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो नया बिल आपके पास ही रहेगा, बराबर। और ड्यू डेट के दिन क्या होगा? तो ड्यू डेट के दिन मैंने बोला 3 ही चीज होगी सिर्फ, या तो ऑनर, या रिटायर, या इंसॉल्वेंट। कल के क्वेश्चन में रिटायर था, आज देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए। बिफोर द ड्यू डेट मनाली वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब सवाल उठता है ये जो नया बिल बना उसके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं बोला, वो डायरेक्ट ड्यू डेट पे पहुंच गया। तो मैंने कल क्या बोला था? जब कुछ नहीं बोलेगा तो आप क्या मान लो? बिल आपके पास ही है, बिल आपके पास ही है। ओके, तो लास्ट में अब ड्यू डेट से पहले क्या बोल रहा है? मनाली वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। जैसे इंसॉल्वेंट बोलेगा, अब मुझे बताओ कोई भी इंसॉल्वेंट इंसान आपके बिल का पूरा पेमेंट कर सकता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये बिल को डिसऑनर कर दो। क्या कर दो? डिसऑनर कर दो नए वाले बिल को। ओके, अब देखो कितना पैसा वो दे रही है। Manali was declared insolvent and only 40% of the amount due could be recovered from her private state as final dividend। सिर्फ 40% पैसा मिला है, 40%। अब मुझे बताओ कितना पैसा उससे अपने को आने का है? 20,750। तो 20,750 का 40% जब आप कैलकुलेट करोगे फ्रेंड तो आंसर आएगा
8,300, 8,300। अब मुझे बताओ 20,750 में से 8,300 मिला तो बाकी का क्या, बाकी का पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। तो यहां पे जो पैसा मिलेगा उसको ऊपर लिखो और बैड डेब्ट को नीचे रखो, बैड डेब्ट को क्या रखो, नीचे रखो। क्लियर है फ्रेंड्स, स्टोरी में कोई डाउट? चलिए अब हम लोग फटाफट एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले ड्रॉवर के बुक में, किसके बुक में, ड्रॉवर, इन द जर्नल ऑफ साइली यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज। रेडी फ्रेंड्स, सबसे पहला अपना वही कल का एंट्री परचेज सेल का। हमारे दुकान में कौन आई, मनाली, हमने मनाली को माल बेचा। सवाल पूछो, मनाली कौन, रिसीवर गिवर, रिसीवर गिवर, मनाली रिसीवर डेबिट, मनाली अकाउंट डेबिट। और मैंने बोला रेक्टिफाई कर लो, सेल्स इनकम क्रेडिट, सेल्स इनकम क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई, मनाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की एंट्री, हमने ड्राफ्ट रेडी किया, हमने ड्राफ्ट रेडी किया, ड्राफ्ट रेडी करके मनाली को दिया। मनाली ने जैसे एक्सेप्टेड लिखा वो क्या बन गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब वो बिल हमारे पास आ रहा है, बिल रिसीवेबल कम्स इन, कम्स इन तो डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये किसने दिया, मनाली, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, मनाली अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हुई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मनाली। अब आ जाइए सबसे मेन एंट्री पे, दैट इज ट्रीटमेंट। हमने बिल को जाकर बैंक में बेच दिया। सबसे पहले हमने बिल बैंक को दिया तो बिल हमारे पास से जा रहा है, टू बिल रिसीवेबल। अब बैंक पूरा 40,000 हमको देगा कि बैंक उसमें से डिस्काउंट काट के हमारे अकाउंट में पैसा जमा करेगा? तो आंसर है बैंक डिस्काउंट काट के हमारे अकाउंट में पैसा जमा करेगा। तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ, हमारे बैंक में कितना पैसा आया? तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 38,800, 1,200 रुपए का चूना लग गया, लॉस हुआ, यस लॉस हमेशा डेबिट होता है, नाम क्या देंगे उसको, डिस्काउंट, डिस्काउंट। तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफाई कर लो। क्या आएगी डिस्काउंटिंग की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है फ्रेंड्स? अब वही आपकी कैंसलेशन की 4 एंट्री पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले कैंसिल, रिन्यूअल की 4 एंट्री पे फोकस करना है। सबसे पहले कैंसिल, मैंने बोला जब भी कैंसिल होगा तो आप शॉर्टकट मारो। क्या शॉर्टकट बताया था, याद दिलाओ जरा। वेरी गुड, जब भी कैंसलेशन होगा आधा एंट्री फिक्स। क्या है वो आधा एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, हमारे केस में मनाली अकाउंट डेबिट, मनाली अकाउंट डेबिट। सेकेंड इफेक्ट क्वेश्चन खुद बोलेगा, कैसे, पूछो बिल कहां है, बैंक के पास, तो आंसर है टू बैंक, टू बैंक। खाली यहां पे ध्यान क्या रखना, अमाउंट। तो इस बार अमाउंट देख सकते हो कितना आया, 40,300। समझ गया रहेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहां पर बिल प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों है, तो यहां पर अमाउंट आएगा 40,300। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री मैंने कल बताया था आपको, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट मनाली से लेना है, शी बिकेम्स अवर डेटर, तो एंट्री मनाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। नेक्स्ट पार्ट पेमेंट, मनाली ने पर्स खोला, पर्स खोल के हमको पैसा दिया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू मनाली। क्लियर? नेक्स्ट फिर से वही एक्सेप्टेंस की एंट्री, हमने नया बिल ड्रॉ किया, मनाली ने नया बिल एक्सेप्ट करके हमें वापस किया, बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, किसने दिया, मनाली, लेकिन नए बिल का अमाउंट कितना है, 20,750। ओके, नाउ नया बिल भी डिसऑनर हुआ है, मतलब फिर से एंट्री नंबर 5। यस, ध्यान रखना फ्रेंड, एंट्री नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एंट्री नंबर 5 के लिए मैंने आपको शॉर्टकट दे के रखा है। जब भी एंट्री नंबर 5 आएगा सोचना ही नहीं है आपको, सोचना ही नहीं है आपको, सीधा क्या बोलना है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मनाली अकाउंट डेबिट, मनाली अकाउंट डेबिट। फिर पूछो बिल कहां है, तो उसका जवाब क्वेश्चन देगा, बिल हमारे पास है, टू बिल रिसीवेबल। तो एंट्री क्या हुई, मनाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। हो गई कैंसलेशन की एंट्री। चलो अब लास्ट फाइनल डिविडेंड। मैंने क्या बोला, ये कोर्ट का मामला है, पैसा कैश में नहीं आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। तो आपके बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा आया, 8,300। यस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 8,300, बराबर। बाकी का डूब गया, डूब गया को क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट। ये आपके लिए लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू
टू किसने दिया ये सब, मनाली। तो लास्ट एंट्री फ्रेंड्स, फाइनल डिविडेंड, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मनाली। क्लियर है? इसमें नरेशन मैं आपको इसका बता दूं, बाकी सब नरेशन आपको आता है। इसका नरेशन आएगा बीइंग मनालीज एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक। ओके, उसके बाद एंट्री नंबर 8 के नरेशन पे आइए आप। ये नरेशन लिख के रखिए, इंपॉर्टेंट है। बीइंग मनालीज न्यू एक्सेप्टेंस dishonored due to insolvency। एंड लास्ट एंट्री नंबर 9 के नरेशन पे आइए। Being Manali declared insolvent and only 40% amount could be recovered। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए इसी के साथ फटाफट हम लोग मूव करते हैं ड्रॉवी के बुक में। किसके बुक में? ड्रॉवी के बुक में। फटाफट आइए और देखिए ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगी। ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगी? चलिए सबसे पहले हेडिंग चेक कर लीजिए, बराबर है? हेडिंग इज करेक्ट। हाँ, इन द जर्नल ऑफ मनाली, ड्रॉवी का नाम क्या है? मनाली। इन द जर्नल ऑफ मनाली जर्नल एंट्रीज। चलो सबसे पहला बेसिक एंट्री हमने मतलब इस बार किसने? मैं कौन हूं अभी? मनाली। मैंने गुड्स परचेस किया। किससे परचेस किया? साइली से। मैंने बोला रेक्टोफाई कर लो, परचेस एक्सपेंस है, डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू किसने दिया मुझे? साइली। साइली इज गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू साइली, बराबर। उसके बाद सेकेंड एंट्री एक्सेप्टेंस। सेकेंड एंट्री एक्सेप्टेंस। अब उसने एक ड्राफ्ट बना के दिया, जैसे ही मैंने एक्सेप्टेड लिखा ये क्या बन गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मेरे बुक में उसका नाम क्या आएगा? बिल्स पेएबल। तो मैं बिल्स पेएबल किसको दे रहा हूं यहां पर? साइली को। साइली रिसीवर है, साइली अकाउंट डेबिट, मेरे पास से बिल जा रहा है टू बिल्स पेएबल। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो डिस्काउंटिंग है, ट्रीटमेंट की एंट्री ड्रॉवी के बुक में नहीं आती है। ड्रॉवी को ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, कैंसलेशन। याद है मैंने आपको बोला कैंसलेशन को पढ़ना मत, कैंसलेशन की एंट्री कभी मत पढ़ना। ड्रॉवी के बुक में वो रेडीमेड मिलेगी आपको। कैसे? ये जो सेकेंड एंट्री है इसको आप उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। साइली अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, यहां लिखो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू साइली। हाँ, अब नया क्या है मुझे बताओ यहां पर? नोटिंग चार्जेस। क्या नया है? नोटिंग चार्जेस। तो इसमें एक चीज खाली एक्स्ट्रा आएगा, बिल्स पेएबल के साथ साथ नोटिंग चार्जेस डेबिट होगा। बताओ नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के बुक में क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि ये ड्रॉवी का एक्सपेंस है, ये ड्रॉवी के वजह से हुआ है। अगर ड्रॉवी बिल डिसऑनर नहीं करता तो ड्रॉवर कोर्ट में जाता नहीं। तो हमने बिल डिसऑनर किया है तो ये खर्चा हमारे वजह से हुआ है। तो भले ही ड्रॉवर ने पेड किया है बट ये खर्चा हमारा है, हमारे बुक में ये डेबिट होगा। तो ये खाली नया है कैंसलेशन में। वापस बता रहा हूं, कैंसलेशन में सेकेंड एंट्री को क्या करना है? उल्टा। साइली अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, उल्टा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू साइली। खाली यहां पे नया क्या आ रहा है फ्रेंड्स? ये नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? तो ये चीज को एक बार रिवाइंड करके देखना। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने बता दिया हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और किसको देना है? साइली को, टू साइली। ओके, एंड नेक्स्ट इज पार्ट पेमेंट। साइली ने साइली को हमने 20,300 रुपया दिया, तो यहां पर साइली इज द रिसीवर और हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश। नेक्स्ट एंट्री एक्सेप्टेंस की एंट्री यही आपको वापस से रिपीट करनी है, बिल्स पे साइली अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। नेक्स्ट वापस से कैंसलेशन, डिसऑनर मतलब वापस से कैंसलेशन। तो मैंने क्या बोला, वो सोचना ही नहीं है आपको। आप एक्सेप्टेंस की एंट्री को क्या करो? उल्टा। एक्सेप्टेंस की एंट्री को क्या करो? उल्टा। एक्सेप्टेंस पे क्या किया था? साइली अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो अभी क्या करो? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू साइली। जब भी डिसऑनर की एंट्री पास करोगे ड्रॉवी के बुक में, आपको एक दिमाग में सेट कर लो, एक्सेप्टेंस की एंट्री को क्या करना है? उल्टा। दैट्स इट। तो यहां पे फ्रेंड ये एंट्री 4 बार आ रहा है, ये 2 बार यहां हो गया, ये 2 बार
यहां हो गया। क्लियर है? चलो अभी हम लोग कहां पहुंच गए? लास्ट, फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड यहां पे ड्रॉवी साइली को कितना पैसा दे रही है? 8,300। तो पैसा जा रहा है बैंक अकाउंट क्रेडिट, बाकी का वो नहीं दे सकती है क्योंकि वो क्या हो चुकी है? इनसॉल्वेंट। क्या हो चुकी है? इनसॉल्वेंट। तो यहां पर वो क्या लिखेगी उसको? डेफिशिएंसी। क्या लिखेगी? डेफिशिएंसी। और ये पैसा किसको दे रही है? वो साइली को। साइली रिसीवर है, यस। साइली अकाउंट डेबिट, साइली अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। आई होप फ्रेंड ये आपके समझ में आया। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड ट्रीटमेंट लेंगे, दैट इज व्हेन द बिल इज एंडोर्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट ट्रीटमेंट लेंगे, दैट इज व्हेन द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसके बाद एक वीडियो वो चेन टाइप का बनाएंगे, इससे आपका सारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन हो जाएगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड, इसी में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई देगा। थैंक यू वेरी मच।